नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ चीज़ें जब हम खर्च करते रहते हैं तो वो बढ़ती रहती हैं, और अगर उनको हम सिर्फ इकट्ठा कर कर रख लेते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। टाइटल से आप समझ गए होंगे, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जब हम खर्च करते हैं तो बढ़ती रहती है? क्योंकि हमारा रुपया पैसा खर्च करने से ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी है जिसको हम जितना ज़्यादा खर्च करते हैं, जितना ज़्यादा बांटते हैं, वो उतनी अधिक बढ़ती रहती है। मेरे ख्याल से कुछ लोग या बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। जी हाँ, वो होता है हमारा ज्ञान। जो हमारा ज्ञान होता है हमारे पास, उसको हम जितना अधिक खर्च करते हैं, दूसरों में जितना अधिक उसको हम वितरित करते हैं, बांटते हैं, वो उतना अधिक बढ़ता रहता है। चाहे वो हमारी पढ़ाई का ज्ञान हो, विद्या, चाहे वो और कोई ज्ञान हो। जैसे हमारे अंदर कोई गुण हो, जैसे जेंट्स को मैकेनिक का काम आता हो, दूसरे कोई काम आते हों, हार्डवेयर के काम आते हों। लेडीज में है जैसे उन्हें मेहंदी है, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ऐसे कोई भी काम है, इनको आप जितना ज़्यादा करते रहेंगे, दूसरों के साथ आप शेयर करते रहेंगे, आपको वो और एक नई चीज़ निकल के आपके सामने आती रहेगी, और ये आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहेगा। इसके ठीक अपोजिट अगर आप उसको रख लेते हैं, यानी उसको कैद कर देते हैं, बंद करके रख लेना चाहते हैं पैसे की तरह, तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अब आप सोचेंगे अपने आप कैसे समाप्त हो जाएगा? तो देखिए, अपने आप वो इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि आपने कोई पढ़ाई की, किसी भी चीज़ की आपने पढ़ाई की, और उसमें आपने बहुत मेहनत करी, उसमें बहुत अच्छी परसेंटेज भी आप लाए, आपकी अच्छी रैंक आई, लेकिन उसके बाद में जब आपने दोबारा ना तो किताब पलट के देखी और नहीं उस विषय में आपने किसी से कोई चर्चा करी, अगर किसी को कभी हेल्प की कोई ज़रूरत हुई, आपसे किसी ने पूछा, तो आपने बहाना मार दिया और आपने उस एक तरीके से उसको हेल्प करने से मना कर दिया। तो वो ज्ञान क्या होता है? जब आप दोबारा उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उससे विषय में किसी से बात नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। ख़त्म क्यों होने लगता है? क्योंकि वो हमारे दिमाग से खिसकने लगता है, वो हम भूलने लगते हैं। लेकिन जब हम, मान लिया हमसे कोई पूछ रहा है उस विषय में, हम उसको बताते हैं, तो जो हमने पढ़ा होता है वो भी हमें पता होता है, वो हमें रिवाइज होता रहता है। उसके अलावा जो कुछ नई चीज़ें आई होती हैं वो भी हमारे सामने आती हैं और हमें उसका भी ज्ञान होता है। ठीक उसी तरीके से कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, मेहंदी, कुछ भी चीज़ें, कढ़ाई सिलाई भी यदि आप लंबे समय तक करेंगे ही नहीं, आप बिल्कुल बैठे रहेंगे, कोई आपसे पूछता है, आप उसको बताने में बहाने करते हैं, तो उनको भी आप धीरे धीरे भूलने लगते हैं। और अगर आप किसी को बताते हैं, तो मान लिया आपको कुछ डिजाइन आते हैं, जब आप किसी को बताएंगे, मान लिया गलती से 2 फंदे गलत भी आपके हो जाते हैं बुनाई में, या सिलाई हो या कढ़ाई के टाके हों, अगर गलत होंगे उसमें एक नया डिज़ाइन निकल के आपके सामने आएगा और उससे एक आप नया डिज़ाइन तैयार करेंगे, तो यह ज्ञान आपका बढ़ रहा है। मेहंदी आप लंबे समय तक अगर नहीं लगाएंगे तो आपके हाथ की स्पीड ख़त्म होने लगती है, आपका हाथ स्लो चलने लगता है, जो आपके हाथ में सफाई होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों को, ज्ञान रूपी जो रत्न है, इसको हम जितना ज़्यादा वितरित करते हैं, जितना ज़्यादा हम इसको बांटते हैं, ये उतना ही अधिक बढ़ता रहता है और दूसरों को भी सुखी करता है, सुख प्रदान करता है, और हमें एक विशेष प्रकार की खुशी प्रदान करता है। क्योंकि जब भी हम निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो उससे हमें एक अलग ही खुशी की अनुभूति होती है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए यदि आपको कोई अच्छी चीज़ आती है, आपके पास ज्ञान है, अच्छा दिमाग भगवान ने दिया है, तो जितना हो सके लोगों को बताएं।
अगर कोई आपसे पूछता है तब तो बिल्कुल कभी भी मना नहीं करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी इच्छा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।